बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम AVR माइक्रो कंट्रोलर में एटमल स्टूडियो को यूज़ करते हुए सी लैंग्वेज में जिसमें हम जो डाटा है उसको हम पोर्ट सी से गेट करेंगे। तो वो जो डाटा हमारे पास आया है उसकी वैल्यू 100 से लेस है तो हम पोर्ट बी पे भेज देंगे, और अगर उसकी वैल्यू 100 तो हम इसको पोर्ट डी पे भेज देंगे। तो आइए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक y वेरिएबल जो है उसको हमने डिक्लेयर करवा लिया अनसाइंड इंट डाटा टाइप से। उसके बाद हमने जो पोर्ट b है उसको हमने आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर करवा लिया, क्योंकि हमने उसको डबल f वैल्यू दे दी। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं कि हमारे पास जो पोर्ट b है वो आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है। तो उसके बाद हमने किया ये कि हमारे पास जो पोर्ट सी था उसको हमने इनपुट के लिए कॉन्फ़िगर करवा लिया, क्योंकि हमारे पास जो पोर्ट सी है इससे हमने डाटा गेट करना है। तो पोर्ट सी को हमने इनपुट के लिए कॉन्फ़िगर करवा लिया, उसको डबल ज़ीरो हेक्सा वैल्यू दे के। इसके बाद जो हमारे पास पोर्ट डी है उसको भी हमने आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर करवा लिया, क्योंकि हमने उसको डबल एफ वैल्यू दी है। तो हमारे पास जो पोर्ट बी और पोर्ट डी है इसको हमने आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर करवा लिया, क्योंकि अगर तो हमारे पास वैल्यू 100 से लेस होगी तो हम इसको पोर्ट बी पे भेज देंगे, और अगर 100 से ग्रेटर वैल्यू होगी तो हम इसको पोर्ट डी पे भेज देंगे। तो इस वजह से जिन पे हमने वैल्यू सेंड करनी है उनको हमने आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर करवाया, और जिधर से हमने वैल्यू लेनी है उसको हमने पोर्ट सी जैसे हमारे पास है उसको हमने इनपुट के लिए कॉन्फ़िगर करवाया। उसके बाद हमने यहाँ पे वाइल का लूप लगा दिया, और सबसे पहले हमने किया ये कि पिन सी पे जो भी वैल्यू है उसको हमने वाई को रीड करवा दिया है, क्योंकि हमने डाटा जो है वो पोर्ट सी यानी कि पिन सी से गेट करना था। तो हमने पिन सी को वैल्यू रीड करवा दी है। अब उसके बाद हमने ये कि y में जो भी वैल्यू रीड हुई है उसको हमने चेक किया इफ़ की कंडीशन से। इफ़ y इज़ लेस देन 100, अगर y में जो भी वैल्यू आई है वो 100 से लेस है तो y पे जो भी वैल्यू है उसको पोर्ट b को सेंड कर दें। अदरवाइज हमने यहाँ पे else की कमांड यूज़ की है कि अगर वो नहीं तो else में ये करो कि पोर्ट d पे y में जो भी है उसको पोर्ट d पे भेज दो। तो हमने पोर्ट d को रीड करवा दिया y को, तो y जो है वो रीड हो चुका है पोर्ट d को, अगर यहाँ पे वैल्यू जो है वो 100 से ग्रेटर होगी। तो उसके बाद हमने इसको सिंपली रिटर्न 0 कर दिया। जो हमारा लूप है उसको हमने ब्रेकआउट कर दिया। अब हमने उसके बाद ये करते हैं कि हम इसको जो प्रैक्टिकली रन करके चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे बिल्ड सोल्यूशन कर लेते हैं, तो हम F7 की प्रेस कर लेते हैं। तो जब हमने F7 की प्रेस की तो हमारे पास जो प्रोग्राम है वो हमारे पास सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। अब हम इसको डिबग करते हैं। डिबग करने के लिए आप डायरेक्ट F10 की प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से जाकर डिबग कर सकते हैं। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए हम सिंपली स्टेप ओवर करेंगे, अदरवाइज F10 की को प्रेस करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम स्टेप ओवर करते हैं, तो हम पोर्ट बी को चेक करते हैं। तो हमारे पास जो पोर्ट बी है वो आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हम पोर्ट सी को चेक करते हैं, और पोर्ट सी यहाँ पे ऑब्वियसली 00 वैल्यू ही देगा, क्योंकि हमने इसको इनपुट के लिए कॉन्फ़िगर करवाया। उसके बाद जो पोर्ट डी है ये अगेन हमारे पास जो है ये डबल एफ इसको हमने वैल्यू दिया, तो इसका मतलब है कि ये आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर्ड हुआ है। तो यहाँ पे पोर्ट बी जो है हमारे पास आउटपुट के लिए कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है। अब हम यहाँ पे जो हमारी मेन कंडीशन है उसको, तो हमारा जो पिन सी है उस पे जो वैल्यू है इस टाइम वो 0 है, तो पिन सी पे जो भी वैल्यू है वो हम वाई को देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम एड्रेस 33 वहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो 00 है। इसका मतलब पिन सी पे जो हमारे पास वैल्यू है वो 0 है। तो जब हमने देखा तो y को वो वैल्यू चलेगी, और अब y अब हमारे पास जो है वो लेस देन 100 है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी। y पे जो भी वैल्यू है वो पोर्ट b पे चले जाएगी, और ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, इस वाली कंडीशन पे जाएगा ही नहीं। तो हमने देखा कि एल्स वाली कंडीशन डायरेक्ट अपने लूप इस क्योंकि इनफाइनाइट लूप है तो ये y इज इक्वल टू पिन सी पे दोबारा चला गया, और ये इसी तरह बार बार वैल्यू रीड करेगा और उसकी बेस पे कंडीशन को मैच करेगा, और अगर कंडीशन फुलफिल होगी तो ये उस वाली स्टेटमेंट को रन करेगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।